मिलेगी जहां पे आप करना चाहते हो सकता है नॉर्मल बीएससी एमएससी जो ग्रेजुएट हो, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हो, उसको मौका ना मिले जो जीवन में करना चाहता है। मैं शायद अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर में चला जाता या डेवलपमेंट साइड में चला जाता तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं करता जो मैं टीचर बनके कर रहा हूं। मैं कहता हूं कॉलेज को बेस बनाइए कि हम जीवन में वो करेंगे जो हमारा पैशन है। यस और नो? यस और नो? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मैं हर मन से बात कहता हूं और फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि मुझे हर जीवन में शिक्षक ही बनाए। मुझे इतना पसंद है एजुकेशन सेक्टर कि मुझे हर जीवन में वो शिक्षक ही बनाए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश में, दुनिया में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, तो शायद 5 या 7 लोग ही ऐसे होते होंगे जो कहते होंगे कि मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूं या मैं अपने काम से खुश हूं। मैं उनमें से एक हूं। मैं चाहता हूं सभागार में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जब 15 साल बाद वापस यहां लौट के आए मेरी तरह, तो वो कहे कि मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। क्या मैं अपनी यात्रा से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक सबसे बेस्ट काम ये करा कि मैंने सोचा कि फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था, मैंने उसमें कुछ खोया भी सही, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ी बातें मेरी कड़वी भी लग सकती है। मैं सिर्फ यहाँ पे मोटिवेशन या फन की वीडियोस आपने देखे होंगे, जिसकी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे देखी होगी जब वो पढ़ रहे होंगे, हो सकता है देखी क्या कुछ लोगों ने। तो वो एक अलग बात है। पर आज हम काम की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे, आज हम बात करेंगे थोड़ी बहुत लीडरशिप पे। मैंने क्या कमियां छोड़ी, क्योंकि मैं मध्यवर्गीय परिवार ऐसे सर्विस क्लास फैमिली से आता हूं, तो जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चालू करा तो मैंने बहुत सारी तरह की तकलीफें देखी। मैं चाहता हूं वो तकलीफें आप ना देखें, और जो मैंने गलती करी वो आप रिपीट। हम बच्चे को भी बोलते हैं कि ठोकर खाकर सीखना चाहिए, पर ऐसी ठोकर जो आपके साथ वाले ने खाई हो, आपके टीचर ने खाई हो, उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपका बेसिकली एक सीनियर ही हूं जो आपके कॉलेज से पास आउट होने गया। मेरी वाली गलती आपको रिपीट नहीं करनी, मेरी वाली गलती आपको रिपीट नहीं करनी। खैर, मैं अपने बारे में बताया तो मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाना है, तो यहाँ से आप जाते मुगल सराय दूर। तो जब मेरे को पहली बार पढ़ाने का मौका मिला तो 2 बच्चे मिले, उसमें भी एक जेई का बच्चा था, एक नीट का बच्चा था। तो मैंने 2 बैच बना दिए। यहाँ से मैं लिंडी मेरा फर्स्ट हॉस्टल था, उसके बाद विश्वेश्वर में भी रहा। तो लिंडी हॉस्टल से मैं ऑटो में बैठ के लंका जाया करता था, लंका से फिर ऑटो में बैठ के कैंट जाया करता था, कैंट से एक जीप मिलती थी, उस जीप में बैठ के फिर मुगल सराय जाता था, फिर 1.5 किलोमीटर जाता था पैदल उन 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरी तनख्वाह थी 3000 रुपए। कितनी? 3000 रुपए तनख्वाह थी, और मेरा पेट्रोल और ये सारा खर्चा महीने का हो जाता 4-4.5 हजार। बट द पॉइंट इज कि मुझे उस समय सिर्फ पढ़ाने की लगत थी और कुछ भी चीज मुझे दिखाई नहीं देती। उसके बाद थोड़ा समय बदला, मेरे को थोड़ा रेस्पॉन्स मिलने लगा, मैंने एक आध कोचिंग्स में और पढ़ाया, जिसका मैंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 3rd ईयर में खुद की कोचिंग खोली कोटा फंड के नाम से लंका पे, जिसपे अच्छे खासे बच्चे आया करते थे। लंका पे कोचिंग खोली तो सुबह 5 बजे मैं उठ जाया करता था, 6 बजे कोचिंग जाता था, 6 से 8 क्लास लेता था, 8 से 4 कॉलेज अटेंड करता था, 4 बजे वापस अपनी कोचिंग चला, 4:30 बजे फिर क्लास लेता, रात को 9 बजे तक। 9 बजे वापस आके खाना खा के फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको अध्यापक के रूप में बहुत पढ़ना भी पड़ता है। आप ये समझिए कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आपको अध्यापक बनना है, नहीं, आपको वो बनना है जो आप बनना चाहते हो। मैं अपनी प्रक्रिया इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओगे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा, खास बात ये थी कि पूरी प्रक्रिया में ये रूटीन मैंने पूरे 4 साल निभाया। मैंने क्या खोया मैं आपको बताता हूं। शायद हो सकता है कि आपको खोना पड़े कुछ पाने के लिए। मैं पूरी 3 साल छुट्टियां जो गर्मियों की होती है अपने घर नहीं गया, सिर्फ 3 या 4 दिन। एंड थैंक्स टू बीएचयू, थैंक्स टू प्रोफेसर्स, एक एप्लीकेशन लगती थी कि सर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग शायद पता नहीं, पहले तो होता था कि हॉस्टल्स में सारा सामान एक कॉमन रूम में रख के दूसरा हॉस्टल मिलता था। अभी भी ऐसे होता है क्या? तो बहुत मुश्किल से जो अपनी छुट्टियों में रहने की रिक्वेस्ट मिला करती थी, पर वो मिल जाती थी। मतलब बीएचयू ने मुझे दिया नहीं तो शायद मुझे बाहर रहना पड़ता, शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो छुट्टियों में आ रहा, जब टूर गया तो टूर पे मैं सिर्फ 2 दिन में टूर करके वापस आ गया। मेरी बहुत सारे कॉलेज की ट्रिप्स नेपाल गई, गोवा गई। मैं पहली बार गोवा अपनी बीवी के साथ ही गया, उसके पहले नहीं गया। तो द पॉइंट इज कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज आपको थोड़े अभी करने पड़े। द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव डन टू माय सेल्फ। अच्छा, एक बात और है, इसमें मुझे ना बहुत अच्छे दोस्त साथी मिले। मैं मानोगे, मतलब ये जो दोस्त यहाँ पे मिलेंगे ना, निश्चल प्रेम करने वाले, वो दोबारा मिलने वाले दोबारा नहीं मिले, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से आपके दोस्त हैं। 3-4 में अच्छे दोस्त हैं। आप सोचो कि मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे 2 दोस्त थे, जीतू और चंदन, उनका नाम लेना जरूरी है। 2 अच्छे दोस्त ज्यादा बना नहीं पाए क्योंकि मैं बहुत बिजी रहा करता था, पढ़ाता था पूरे टाइम, नॉन स्टॉप मेहनत ही करता रहता था। पर आप सोचो कि मेरी बाइक पापा ने भेजी थी कोटा से, और वो कोटा से जब बाइक भेजी तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं क्लास लेने जाता। वो दोनों बाइक लेने गए रेलवे स्टेशन पे गए, तो वो जो कंपार्टमेंट होता है जिसमें बाइक रखी हुई थी, वो इतना पैक था कि वो गाड़ी उतर नहीं सकती थी। दोनों गाड़ी के साथ ही पटना चले गए। पटना में गाड़ी उतारी, फिर अगले दिन ट्रेन पकड़ के मेरी गाड़ी लेके वापस ले गया। मैं चाहता हूँ ऐसे दोस्तों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं।
ये दोस्त नहीं मिलने वाले हैं दोबारा। पर चलो सब कमाते हो, मैं कह रहा हूँ आपके 1000 दोस्तों से फर्क नहीं पड़ता, पर 2-4 अपने दोस्त अच्छे होने चाहिए जो रियलिटी में आपके लिए काम करें। आप विश्वास नहीं मानोगे कि मेरे को जब आपको पता होगा वैसे कि जब जॉब लगती है तो मेरे जो दोस्त है, मेरा सिलेक्शन हुआ, वैसे मेरी 3 जॉब लगी थी, मैंने पास आउट फ्रॉम द कॉलेज, उसमें से एक थी IBM में। तो IBM में एक नौकरी लगी, तो मेरे को आपको पता है पहले टेस्ट होता है, रिटर्न होता है, 4th ईयर वालों का हुआ होगा, है ना। तो रिटर्न होता है, तो मेरे को कंप्यूटर का कुछ आता ही नहीं था, मैं कंप्यूटर की मेजर मास रिक्रूटर कंपनी जाया करती थी। तो जो है उन्होंने मेरे को बुलाया, मतलब उन्होंने मेरे दोस्तों ने मेरे को बोला, मैं कोचिंग ले रहा था, उन्होंने बोला मेरे को कि आजा भाई तेरे को टेस्ट दिला के लाएंगे। मेरे को कुछ आता ही नहीं, तो मैं बीच में बैठ गया, 3-4 आजू बाजू बैठ गए और टेस्ट उन्होंने ही कराया। क्या अल्टीमेटली विदाउट एनी नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर मैं उस टेस्ट को पार कर गया। फिर मैं IBM के जिसमें आज मेरे को रहने का मौका मिला, सौभाग्य की बात है, मतलब मैं जीवन में पहली बार ये जो आपका गेस्ट हाउस में रुकने का मेरे को मौका मिला, क्योंकि जब स्टूडेंट होते तो आपको कोई घुसने भी नहीं देता है, या तो आप किसी कमेटी के मेंबर हो तो आप घुसने देते हैं, है ना। तो पहली बार मुझे वहां रहने का मौका मिला। क्या तो वहीं पे मेरा इंटरव्यू आया, उसमें IBM में हस्बैंड वाइफ ने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला वाह नितिन आपके तो सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़िया नंबर आए, तो वो भी मेरी तरह समझ के कुछ आता नहीं। तो उन्होंने बोला नितिन तुम्हें सही में क्या आता, तो मैंने बोला कि फिजिक्स आती है मेरे को। तो उन्होंने ऐसे 2-3 सवाल फिजिक्स के लिए पूछे और फिजिक्स के पूछ के उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया। आई गॉट सिलेक्टेड इन IBM, कोवेंसिस, FITG, बहुत सारी 4-5 जॉब मेरी लगी। अल्टीमेटली मुझे बनना टीचर ही था। खैर, तो मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि डिग्री, मैंने उनसे पूछा बहुत आसानी से, क्यों ये हमारी डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कहता हूँ इस पर से गलत फहमी मत पालना, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में जब मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे को कुछ आता ही नहीं है, सॉफ्टवेयर का आपने क्यों ले लिया, कि हम जब IT से 70 लोगों को उठाते हैं, कितनों को, या 100 लोगों को जब हम उठाते हैं, तो उसमें से 70 अच्छे परफॉर्म करते हैं। ये IT डिग्री की ताकत है। पर अभी भी 30 ऐसे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जब हम किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चों को उठाते हैं, तो उन्होंने बोला नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से हम किसी बच्चे को उठाते हैं तो 100 में से 70 या 80 बेकार परफॉर्म करते हैं और 20 अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि दूसरे नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हुए भी बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो फोकस वाली आदत है ना, अगेन व्हाट इज टेक अवे फ्रॉम माय जर्नी इन BHU इज दैट कि आपको, मैंने जो बेस्ट डिसीजन लिए वो ये थे कि मैंने अर्ली चूज कर लिया था कि मुझे क्या बनना है, और सेकंड बात हार्ड वर्क करा। क्या हम ये दोनों काम कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? आज के सेशन जो मैं आपसे लेने वाला हूं, आप और हम रोज नहीं मिल सकते। मैं कह रहा हूं कुछ टेक अवे लेके जाएं। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा, मेरे आउटलुक को देखने की बजाय मैंने जो अच्छा करा है वो आपके पास भी होना चाहिए, वो आपके पास भी होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं फर्स्ट टेक अवे फ्रॉम माय जर्नी इन BHU इज दैट कि आपको फोकस होकर हार्ड वर्क करना है। क्या होकर करना है? फोकस होकर हार्ड वर्क करना है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। जो बनना है आज सोच लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जब मेरी ब्रांच में थे तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिमाग में मुझसे बहुत इंटेलिजेंट है, IQ में, रियलिटी में बहुत इंटेलिजेंट है। बट द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट दे हैव डन टू देयर एंटायर 4 ईयर इज दैट कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में सोचा कि MBA कर लेता हूं, सेकंड ईयर में सोचा GRE कर लेता हूं, थर्ड ईयर में सोचा IAS कर लेता हूं, फोर्थ ईयर में फिर सोचा जॉब के लिए तैयारी कर लेता हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जिस भी ईयर में आज हो, आपको आज चूज कर लेना है कि मुझे अगले 5 साल बाद या 10 साल बाद किस कैरियर को अपनाना है। बोलो यस और नो? यस सर। आवाज आ रही है? यस और नो? ये काम हम कर सकते हैं। तो ये टेक अवे है पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि वो बात करना जरूरी हो सकता है कि आप उस क्षेत्र में जाए कि नहीं जाए कोई जरूरी नहीं है, बट क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं और शिक्षा के क्षेत्र में मैंने निरंतर काम करा है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा की नगरी में बैठा हूं और शिक्षा की नगरी में ही काम कर रहा हूं, और मेरे को जो भी दिया है तो शिक्षा को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे हमें सब कुछ मिला है उस पर हम कृतज्ञता ना दिखाएं, या हम उसका अनुसरण ना करें, या हम उसे भूल जाएं। शिक्षा ने मुझे सब कुछ दिया है। शिक्षा का पर मापदंड अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं, थोड़ी सी बात शिक्षा पे से करना चाहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब उनमें से होंगे जो कहीं ना कहीं शायद आने वाले 10 साल बाद शिक्षा को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे।